दोस्तों आज दिवाली है और गुल्ली बुल्ली अपने घर को अच्छी तरीके से लाइट से सजा रहे हैं। लेकिन अपना पॉटी बॉय सोन तो अपने घर के बाहर ही आइसक्रीम बेच रहा है, क्योंकि सोन ने फैसला किया है कि इस बार की दिवाली का खर्चा वो आइसक्रीम बेचकर ही निकालेगा। लेकिन सुबह से अभी तक सोन का एक भी आइसक्रीम नहीं बिका है। क्या भाई, कुल्फी क्यों नहीं दी बच्चों को? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे वो तो बस थोड़ा प्रैंक कर रहे थे यार हम लोग, कोई बात नहीं। क्या बात है। ले सोन का दुकान तोड़कर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमारा सोन तो काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसका दुकान टूट चुका है और अब वो दिवाली का खर्चा कैसे निकालेगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और उधर से ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली भी सोन के पास आ जाते हैं। गुल्ली बोलता, सोन ये सब क्या हुआ? सुबह से तो एक भी आइसक्रीम बिकी नहीं और तुम्हारी आइसक्रीम की दुकान भी टूट चुकी है। अब हम लोग दिवाली का खर्चा आखिरकार कैसे निकालेंगे? गुल्ली की बात सुनकर सोन रोने लगता है। गुल्ली बोलता, चुप हो जाओ सोन, हमारे पास कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा पैसे कमाने का। तभी वहाँ पर रॉड आ जाता है। रॉड जैसे ही गुल्ली बुल्ली सोन को देखता है, रॉड बोलता है, तुम तीनों को हैप्पी दिवाली। गुल्ली बोलता, रॉड इस बार की दिवाली हमारे लिए हैप्पी नहीं है। रॉड बोलता, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? गुल्ली बोलता, हमने बाबा से 5,000 रुपया कर्जा लेकर ये आइसक्रीम की दुकान खोली थी, लेकिन सुबह से एक भी आइसक्रीम बिकी नहीं है और एक पागल हमारा दुकान भी तोड़ चुका है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है दिवाली मनाने के लिए। रॉड बोलता है, मेरी भी दिवाली इस बार की कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरी छुट्टी रात के 9 बजे हो जाती है। लेकिन मेरा मालिक अभी भी मुझसे काम करवा रहा है और उसने साफ साफ भी बोल दिया है कि अगर ये चारों पिज्जा कमला के घर में डिलीवरी नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। और मेरी 10 बजे की गांव की ट्रेन है, अगर मैं समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा तो मेरी गांव जाने की ट्रेन छूट जाएगी। गुल्ली बोलता है, बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में क्या मुझे पैसे मिलेंगे? ये सुनकर रॉड खुश हो जाता है और फिर रॉड गुल्ली से बोलता, हाँ गुल्ली, अगर तुम ये मेरा काम कर सकते हो तो कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले पूरे 5,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रॉड बोलता, आखिरकार ये पिज्जा कहाँ डिलीवर करना है? रॉड बोलता, ये चारों पिज्जा कब्रिस्तान के पीछे वाले बंगले में, जो कि कमला का घर है, उसमें तुम्हें ये पहुंचाना है। सोन बोलता है, पर वो तो एक भूतिया बंगला है और मैंने तो ये भी सुना है कि रात में उस रास्ते से जो भी कोई भी गुजरता है उसकी बेरहमी से हत्या हो जाती है। रॉड बोलता, हाँ सोन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि वो कमला का बंगला है और आज दिवाली के दिन कमला के घर पर पार्टी है, इसीलिए ये सारे पिज्जा कमला ने अपने घर पर मंगाए हैं। गुल्ली बोलता है, पर वहाँ पर जाने पर कोई खतरा तो नहीं होगा रॉड? रॉड बोलता, हो भी सकता है, क्योंकि वहाँ पर आज सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं। सोन बोलता है, जो भी हो गुल्ली, पर हम लोग को कमला के घर पर जाना ही पड़ेगा, वरना हम लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे। गुल्ली बोलता है, बात तो तुम सही कर रहे हो सोन, हम लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार है रॉड। रॉड बोलता, तो ठीक है, ये सारे पिज्जा तुम कमला के घर पर डिलीवर कर दो गुल्ली, मैं तुम्हारे 5,000 रुपए ऑनलाइन भेज देता हूँ। और फिर रॉड इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। गुल्ली बोलता, पर आखिरकार कमला के घर पर पिज्जा डिलीवर कौन करेगा? सोन बोलता, मैं तो नहीं जाने वाला, वो बहुत ही खतरनाक एरिया है। गुल्ली बोलता, ठीक है सोन, मैं और गुल्ली पिज्जा डिलीवर करने के लिए कमला घर पर चले जाते हैं, तब तक तुम घर की बाकी लाइटें लगाओ। सोन बोलता, ठीक है गुल्ली, मैं घर की तुम्हारे आने से पहले सारी लाइटें लगा दूंगा। गुल्ली बोलता, तो ठीक है गुल्ली, अब हमें चलना चाहिए। और फिर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से कमला के घर पर पिज्जा लेकर चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है, पर हम लोग को वहाँ पर सतर्क भी रहना चाहिए बुल्ली, क्योंकि वहाँ पर हमारे ढेर दुश्मन भी आए हुए होंगे। बुल्ली बोलता है, जो होगा देखा जाएगा, अब हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है दिवाली मनाने के लिए। लेकिन गुल्ली काफी तेज स्कूटर चला रहा होता है, क्योंकि गुल्ली को जल्दी से जल्दी पिज्जा डिलीवर करना है। बुल्ली बोलता, गुल्ली आराम से चलो,
वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और दिवाली मनाने से पहले ही हमारा दिवाला निकल जाएगा। गुल्ली बोलता इतना समय नहीं है बुल्ली, हमें जल्दी जल्दी पिज्जा डिलीवर करना ही पड़ेगा। तभी अचानक से गुल्ली के स्कूटर का टायर फिसल जाता है और गुल्ली का एक्सीडेंट हो जाता है। लगता है कि इन दोनों को काफी जोरों की चोट लगी हुई है। बुल्ली जैसे तैसे उठता है और वो सोन को कॉल लगाने लगता है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। हेलो भाई, कौन खेलेगा फ्री फायर? बुल्ली बोलता गुल्ली लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल चुका है और मेरे फोन में तो रिचार्ज भी नहीं है कि मैं सोन को यहाँ पर बुलाऊं। गुल्ली बोलता है मैं ठीक हूँ बुल्ली, और फिर गुल्ली उठकर खड़ा होता है। गुल्ली बोलता हमारे स्कूटर का टायर तो निकल चुका है, तो आखिरकार हम लोग कमला घर और पिज्जा डिलीवर करने कैसे जाएंगे। बुल्ली बोलता तुम इसकी चिंता मत करो, कमला का घर बस अगले मोड़ पर ही है। अगर हम लोग कमला के घर पर पैदल भी जाएंगे तो बस 2 मिनट लगेगा। चलो अब जल्दी चलो, ऐसे ही हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। और फिर गुल्ली और बुल्ली अपने हाथ में पिज्जा उठाते हैं और वहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली को ये पता नहीं है कि कमला के घर पर ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन भी आए हुए हैं। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली भी कमला के घर पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता उधर देखो, कमला, ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन तो वहाँ पर खड़े हैं। बुल्ली बोलता चलो हम लोग पिज्जा देकर वहाँ से धीरे से निकल जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली कमला के पास पिज्जा देने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ये लीजिए आपका पिज्जा। और फिर वो दोनों पिज्जा टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और ग्रैनी के इरादे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तभी वही होता है जिसका डर गुल्ली बुल्ली को होता है। ग्रैनी उन दोनों पर पीछे से बैट से जानलेवा हमला कर देती है। और जब गुल्ली बुल्ली की आँख खुलती है तो वो लोग चारों तरफ से पटाखों और रॉकेटों से घिरे हुए होते हैं। लगता है कि इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी ग्रैनी बोलती है तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों बच जाओगे? और वो पीती सोन कहाँ है? तुम दोनों को मारने के बाद हम लोग उसे ही मारेंगे। गुल्ली बोलता है सोन को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना बाबा को तो तुम लोग जानते ही हो, अगर हम लोग को एक खरोच भी आई तो तुम लोग को बाबा छोड़ेंगे नहीं। ग्रैंडपा बोलते वो बुड्ढे को तो मैं अपनी उंगलियों से मसलूंगा। लेकिन शायद ग्रैनी, ग्रैंडपा, कमला और जेसन को ये पता नहीं है कि सोन गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आ चुका है। अरे ये सोन तो पेड़ पर चढ़ रहा है, आखिरकार ये करने क्या वाला है। और इधर ग्रैंडपा हाथ में मसाल लेकर उन लोगों के पास वाले पटाखे में आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग को इसी पटाखे में जलाकर राख कर दूंगा और फिर तुम लोग को मारने के बाद ही हम लोग दिवाली मनाएंगे। और इधर सोन भी हमारा आरपीजी मिसाइल से निशाना लगा रहा है। और इधर गुल्ली बुल्ली को तो डर के कारण पसीने छूट रहे हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली के सामने मौत खड़ी है। तभी सोन जोर से चिल्लाकर बोलता है वहां से भागो गुल्ली बुल्ली। और फिर तभी तो दोस्तों आखिरकार सारे मॉन्स्टरों का खेल खत्म हो चुका है और हमारे तीनों हीरो वापस अपने घर जा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। और हमारा पॉटी बॉय सोन तो ग्रैनी, ग्रैंडपा के सारे पिज्जा लेकर अपने घर जा रहा है। तो दोस्तों इन लोगों की दिवाली तो अच्छी हो चुकी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग की दिवाली भी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।